और कोरोना का कहर सूबे में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ अभी चर्चा के लिए फिलहाल अंजनी जुड़े हुए हैं रांची से। उनके पास सीधे चलते हैं। अंजनी, देखिए लगातार मामले आप कल के पहले वाले दिन भी देखे, उस दिन भी 8 मामले सामने आए, कल भी लगातार मामले सामने आए। अब ये मामले लगातार इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि जिन प्रवासियों की बात की जा रही थी कि जब प्रवासी वापस लौटेंगे तो इस संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये आशंका अब सच जाहिर होती हुई कि जो लोग लौट रहे हैं अब संक्रमण बढ़ रहा है। हाँ देखिए आरती, अभी यदि हम झारखंड की बात करेंगे 13.7 दिनों में जो है मरीज दुगने हो रहे हैं। और ये प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, एक चुनौती भी जरूर है, क्योंकि प्रवासी झारखंडी भाइयों को लाना भी है, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने राज्यों में तमाम लोगों को बुला रहे हैं। तो ये तो आशंका जरूर पहले से ही जग जाहिर थी कि जो प्रवासी मजदूर लौटेंगे तो संक्रमण का भी खतरा बढ़ेगा और कोरोना पॉजिटिव के मरीज भी मिलेंगे। देखिए कल का दिन जो है लगभग गुरुवार का दिन, ये दूसरी बार होगा, ये पहली बार है कि लगभग 22 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगभग 203 जो हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव राज्य में मिले हैं। और रांची ने ये शतक बना लिया है, 100 का आंकड़ा जो है रांची पार कर चुका है। और पूरे झारखंड की बात करेंगे आरती, तो लगभग 63 जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और गढ़वा जो है रेड जोन में तब्दील हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां सरकार जो है छूट देने की बात कर रही है, तो वैसे में संक्रमण जो है बढ़ रहा है, खतरा जरूर है। लेकिन सरकार को या जिला प्रशासन को ये करना होगा कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने घरों में, तो आप तमाम लोगों का जरूर टेस्ट करें, क्योंकि संक्रमण उसी से फैल रहा है और मरीज पाए भी जा रहे हैं। तो ये लेकिन पूरे भारत के फलक पे यदि हम बात करेंगे, राष्ट्रीय फलक पे बात करते हैं आरती, तो वहाँ भी मरीजों की संख्या सभी राज्यों में बढ़ रही है। 3,300 के करीब जो है प्रतिदिन मरीजों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। तो आंकड़ा गंभीर है। जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मई और जून का जो महीना होगा वो भारत के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आएगा, और यही वजह है कि अब तमाम लोगों को जो है सजग होना होगा, सावधानी बरतनी होगी, तभी हम ऐसी चीज़ों को संक्रमित होने से, संक्रमण को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और ऐसे क्रूशियल समय में सभी को जागरूक रहना होगा, प्रशासन को जागरूक रहना होगा, क्योंकि अभी जो है सिलसिला लगातार जारी है कि प्रवासी मजदूर वापस रांची लौट रहे हैं, अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो ये राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जहां कोरोना से लड़ना एक चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, जिनके हाथों में हुनर है, उनके लिए रोजगार देना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बनेगी आरती। बिल्कुल अंजनी, देखिए और इसी की बात की जा रही थी अंजनी कि जो चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, चुनौती सिर्फ ये नहीं थी कि प्रवासियों को ले आना है, चूंकि अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, कई रेड जोन एरिया भी है जहां से प्रवासी पहुंचे हैं, और इस रेड जोन से आने वालों के साथ संक्रमण का भी खतरा था। तो अब चुनौतियां ये थी कि लॉकडाउन तो सूबे में है, लेकिन लोग कितनी ईमानदारी से उसे फॉलो कर रहे हैं, और अब जब माइग्रेंट्स पहुंच चुके हैं तो अब और दोहरी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अब संक्रमण कितनी तेजी से फैला है। एक दिन में 22 मामले सामने आ चुके हैं। तो अब लोगों को यह समझना होगा कि अगर जीना है तो लिव विद कोरोना तो है ही, उसके साथ तो जीना ही होगा, लेकिन एहतियात आपको पूरी तौर से पहले से ज्यादा बरतना होगा। देखिए ये बातें कई लोग कह चुके हैं कि अब जो है लोगों को कोरोना के साथ जीना होगा। ये बोलना बड़ा आसान है आरती, लेकिन जब जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज होता है उसकी मानसिक स्थिति जो है बड़ा कमजोर हो जाती है और व्यक्ति जो है पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि लोग जो है सावधानी से रहें। ये एक बड़ी जो है पहल है, एक बड़ी चुनौती तमाम लोगों के सामने है
क्योंकि जो प्रवासी मजदूर यदि पूरे झारखंड की बात करेंगे तो लगभग 8 से 9 लाख लोग जो है पूरे झारखंड में वापस लौट रहे हैं। अभी भी संख्या पूरी अभी नहीं हुई है, अभी देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है अभी वापस लौटे हैं। लेकिन ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ जिला प्रशासन को ही आगे नहीं आना होगा, वार्ड पार्षद को आना होगा, विधायकों को आना होगा, सांसदों को आना होगा। ठीक है, सांसद विधायक राशन और क्या क्या बांट रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो समय है इस समय में लोगों के साथ जो है एक कांटेक्ट बनाने का समय है, क्योंकि संक्रमण बढ़ने का समय अभी यही है। लोगों को भूख से मौत नहीं हो, इसको लेकर के सरकार भी प्रयास कर रही है और जो विधायक सांसद भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी प्रयास होना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं वो होम क्वारंटाइन में रहें, उनके लिए टीमें गठित की जाए। ब्लॉक स्तर पे वीडियो है, सीओ है, और जो शहर की बात करेंगे तो वार्ड पार्षद है, तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, नहीं तो भयावह स्थिति हो सकती है। और संक्रमण आज 22 निकले हैं, अचानक देखेंगे कि 30-40 से बढ़ते बढ़ते सैकड़ा पार करते जाएगा। तो ये होम क्वारंटाइन में रहने का मतलब ये होता है कि आप यदि संक्रमित कोई एक व्यक्ति है तो वो फिर किसी और को संक्रमित नहीं करेगा। तो ऐसे समय में लोगों को सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है और कोरोना के साथ जीने के लिए आपको पहले जो है तमाम तरह के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपको अनुपालन करना होगा, क्योंकि मास्क लगाना, हैंड वॉश करना और हैंड ग्लव्स लगाना, ये तमाम चीज़ें, और सामाजिक दूरी बनाना, 2 गज की दूरी बनाना तो बहुत ही अनिवार्य है। और किसी भी तरह का भीड़ भाड़ इलाके में लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन झारखंड के लिए अब जो तस्वीर है बहुत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ने से तमाम लोग चिंता में हो जाते हैं। हर कोई जब अखबार पढ़ता है या खबरें देखता है तो उनके मन में एक भय जरूर फैल जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन मजदूरों को लाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री ने बंद कर दिया और सीधे हाथ खड़े कर दिया कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि मजदूर वापस लौट रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे रातू रोड चौराहे पे था, आरती, लगभग 25 लोग हैदराबाद से लौट रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी किसी के कोई गाड़ी की मदद से रांची पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर है पूरे झारखंड की, पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। तो ये बड़ा दर्दनाक जो तस्वीर है, जो मंजर है, ये तस्वीरें तो बहुत भयावह है। पलायन की जो तस्वीर अलग अलग हिस्सों से आई है अंजनी, बहुत मुश्किल है उन तस्वीरों को देखकर मुंह मोड़ना, क्योंकि ये तस्वीर कहीं ना कहीं उस दर्द को बयां कर रही है कि जो लोग कमाने खाने के लिए बाहर गए, ये हालात जब आए हैं तो ना तो उनके पास पाँव में जूते हैं, चप्पल है, ना खाने को रोटियां हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। ये दर्द तो अलग है, लेकिन फिलहाल अब जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ा है, इस बीच लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि संक्रमण अगर फैल रहा है तो इससे पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो लोग ठीक नहीं हो रहे। आप देखिए कि रिकवरी का आंकड़ा भी बहुत बेहतर है झारखंड में, बाकी राज्यों की तुलना की अगर हम बात करें तो। इसलिए पैनिक होने से ज्यादा बेहतर है कि हम एहतियात बरतें, सुरक्षित करें खुद को, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जो भूमिका रही है वो हम लोग तमाम लोग उन्हें जरूर सलाम करते हैं। और जो मेडिकल की जो टीमें हैं, आप समझिए कोरोना पॉजिटिव मरीज का ट्रीटमेंट करना एक बड़ी चुनौती होती है, और वैसे में डॉक्टर इलाज कर रहा है, मरीज नर्सेस जो हैं यदि इंजेक्शन का दरकार है तो इंजेक्शन दे रही है, दवा दे रही है। तो एक अलग तरह का उनका जो सहयोग है, जो मतलब ऐसे माहौल में, वो बड़ी बात होती है। तो ऐसे समय में जो हम जरूर कह सकते हैं कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का जो प्रतिशत की हम बात करेंगे तो लगभग झारखंड में 53 से 54% आंकड़ा है ठीक होने का, अच्छे भी हो रहे हैं। और ये तमाम जो रिम्स की बात करें या MGM की बात करें या हजारीबाग की बात करें या गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें, तो तमाम लोगों का बड़ा सहयोग रहा है
तभी जो है मरीज ठीक हो पाए। और जो मरीज ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं और उनका आत्मविश्वास भी जो है वो देखते ही बनता है, क्योंकि कई बार जो खबरें हैं जो मरीज ठीक बिल्कुल। होकर निकल चलिए रहे हैं, अंजनी, तो ये तो उनसे बात आपने बातचीत सही कही कि तुरंत जो लौटते हैं, ठीक होकर लौट रहे हैं, वो एक मैसेज भी दे रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कि डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम एहतियात बरतें और एक जज्बा जंग जीतने का वो रखना बहुत जरूरी है, हिम्मत रखनी बहुत जरूरी है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फलक भी जुड़े हुए हैं हजारीबाग से, उनके पास चलते हैं। फलक, देखिए मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर कि जब प्रवासी बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे लोग और एहतियात बरतें, लोग अपने को और ज्यादा सुरक्षित करें। हालांकि लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर, लोग लॉकडाउन से ऊब चुके हैं और अब ये तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही हैं, लेकिन ये वक्त निकलने का नहीं, खुद को सुरक्षित करने का है। बिल्कुल आरती, अब लोगों को भी जागरूक होना होगा और अपने साथ घर वालों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि देखिए अमूमन देखा जाता है कि चाहे वो सब्जी की बात हो या फिर मेडिसिन की बात हो, लोग बिना मशरफ के घरों से निकलते अभी भी देखे जा रहे हैं। हालांकि जो हजारीबाग के आंकड़े बता रहे हैं, जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, वो जो है वाकई थोड़ी चिंता का विषय जरूर बनता है। और लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है कि लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। रिकवरी भी उसी तरीके से हो रही है, क्योंकि हजारीबाग में इससे पूर्व में जो 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे वो रिकवर हुए हैं। और ये एक संदेश भी अच्छा गया था जिले से कि तीनों लोग जो है हजारीबाग एचएमसीएच में इलाजरत थे और उसके बाद यहां से रिकवर होकर निकले हैं। लेकिन देखिए और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े से भी परहेज नहीं किया जा सकता है और लोग को समझने की जरूरत है। लोगों को अच्छे से लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। देखिए और जो बात है कि अभी दोपहिया वाहनों में जो है पिलियन राइडिंग मना है, लेकिन बावजूद इसके पिलियन राइडिंग भी देखने को मिलती है। और कार में भी अगर बात की जाए तो कार में भी वैसे ही 4 सीटर कार में 5 लोगों से अधिक लोग भी देखे जाते हैं। तो अब लोगों को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक जंग है और इस जंग में हम लोग सबको मिलकर ही इस जंग से जीतना होगा। बिल्कुल, इस कोरोना की जंग को जीतना होगा। और फलक, ये बात भी बहुत जरूरी है जो आपने कही कि जागरूक होना पड़ेगा लोगों को, और जागरूकता ही इसका एक बचाव है। लौटेंगे आपके पास फलक, और अंजनी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो जारी है हमारी चर्चा कोरोना के कहर को लेकर, और हमारे साथ 2 सहयोगी रांची से अंजनी और हजारीबाग से फलक जुड़े हुए हैं। अंजनी के पास लौटते हैं। अंजनी, देखिए जिस तरह से बातें हो रही हैं कि एक दिन में 22 मामले कम नहीं होते। अगर आप देखें कि लगातार पिछले, अगर कल की बात हम छोड़ दें, कल और उसके पहले एक दिन, 2 दिनों का अगर हम आंकड़ा छोड़ दें, तो पिछले 10-15 दिनों का आंकड़ा हम देखें तो बहुत शांत था। टेस्ट तो हो रहे थे, लगातार टेस्ट किए जा रहे थे, बावजूद इसके पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम थी, लिमिटेड थी, 2, 3, 1, 2 इस तरह से मामले सामने आए थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में आप देखिए 22 और 8 अचानक से 30 मामले सामने आते हैं। ऐसे में ये डर तो लोगों में बना है कि जो बाहर से आए हैं उनसे ये संक्रमण तो नहीं फैला, ये डर है लोगों में। तो अब ये डर, अगर लोग ये समझे कि जो बाहर से आए हैं उनसे कैसे दूरी बनाए रखना है, अगर वो होम क्वारंटीन है तो उन्हें कैसे ये समझाना है कि होम क्वारंटीन का मतलब क्या है, यहाँ तक कि जो हैं क्वारंटीन उन्हें भी ये समझना होगा कि ये क्वारंटीन सेशन उन्हें ईमानदारी से फॉलो करना होगा, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकेगा। इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, भाटिया रेलवे स्टेशन की बात करें या रांची रेलवे स्टेशन की बात करें, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, तो तमाम जगहों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें बताया भी जा रहा है कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो जिला प्रशासन आपकी स्क्रीनिंग करेगा और उसके बाद जो है आपको 14 दिनों तक घरों में रहना है। घरों में रह के आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। तमाम लोगों को जरूर बताया गया है और लोग इसका अनुपालन कर भी रहे हैं। लेकिन जो मरीज अभी जो मिल रहे हैं, वो जो लोग बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी संख्या का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। तो ये चिंता का बात जरूर है, क्योंकि ये तो पहले से ही जग जाहिर था कि जो लोग आएंगे तो अपने साथ जो है कोरोना पॉजिटिव कैरी कर कर जरूर लाएंगे। और यही वजह है कि जैसे रांची या हटिया स्टेशन में जो है रांची के रहने वाले लोगों के लिए जो है कोविड टेस्ट भी यहाँ रांची में किया गया था। तो उसके जो रिजल्ट हैं वो हम लोगों ने देखा, उसमें से 1 या 2 जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो अब दूसरे जिलों में भी टेस्ट हो रहे हैं
तो जो पॉजिटिव होंगे वो तो जरूर आएंगे, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। आपको यदि हिदायत दी गई है कि घरों में बिल्कुल रहना सतर्क है, रहने की तो जरूरत उन्हें है। और जरूर घरों में वक्त रहना कम है अंजनी, चाहिए। एक छोटा सा सवाल फलक से भी ले लेते हैं। फलक, देखिए जितने मामले सामने आ रहे हैं, अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स नजर नहीं आते, इसलिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर उनकी थर्मो स्कैनिंग भी हो रही है तो इसमें टेम्परेचर से पता चलता है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिम्टम्स पता नहीं चलते, तो ऐसे में अब ये डरना जरूरी है कि अगर सिम्टम्स ही नहीं पता चलेगा तो हमें कैसे पता होगा कि सामने वाला या फिर हम खुद संक्रमित हैं या नहीं, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। बिल्कुल आरती, देखिए अभी जो भी झारखंड में मामले आए हैं, कई मामले में ऐसे भी देखे गए हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद जो है संक्रमित व्यक्ति में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जो है प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो और भी लोग हैं उनको भी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और कई लोगों को होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है, तो होम क्वारंटीन जो में रह रहे हैं वो लोग जो है घरों से निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं उन पर में अगर संक्रमण वो बाहर से लेकर आते हैं तो और भी लोगों में वो संक्रमण फैलने का खतरा जरूर बनता है। तो ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि अगर उन्हें होम क्वारंटीन भी किया गया है तो वो घरों में रहे, क्योंकि वो घर में रहेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और भी लोगों को सुरक्षित रखेंगे। तो ये लोगों को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात है कि जो लोग जागरूक हैं वो लोग अपने अपने माध्यम से और भी लोगों को जागरूक करें। ये एक जो है एक पहल भी अच्छी होगी। बिल्कुल फलक, और ये सब भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए किस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और फिर ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अंजनी देखिए, एहतियात बरतने की बात तो हो रही है, प्रवासियों को बाहर से लाना, फिर यहाँ पर क्वारंटीन करना, और जिस सिम्टम की बात हो रही है, सिम्टम वाकई पता नहीं चल रहे। आप जो भारत में ज्यादातर मामले हैं झारखंड समेत, यहाँ पर सिम्टम्स नजर नहीं आते। तो ये एक है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग तो करके घर भेजा जा रहा है, होम क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता जब तक कि सैंपल रिपोर्ट ना आ जाए। तो ऐसे में घर वालों को भी जरूरत है, जो परिवार वाले हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें भी अब ज्यादा एहतियात बरतना होगा पहले के मुकाबले। हाँ देखिए, सावधानी जो है आरती सभी लोगों को बरतना होगा। यदि बाहर से कोई प्रवासी मजदूर या कोई व्यक्ति गली मोहल्ले में आया है तो उसको लोगों को देखना चाहिए कि घर से बाहर तो निकल के घूम नहीं रहा। सभी का सामाजिक दायित्व तो बनता है, प्रशासन का अपना दायित्व जरूर है, सरकार भी लगातार कर रही है, लेकिन ऐसे समय में नज़र रखना बड़ी बात होती है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। HQ यदि हाथ में लिखा है तो उसका मतलब ही होता है कि आपको अपने घरों में आइसोलेट रहना है, आपको अपने घरों में बंद रहना है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको अपने आप अकेला रहना है। तो ये एक संकट के समय में तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को कम कर सकते हैं। तो तमाम तरह के जो एहतियात बताए गए हैं वो जरूर बरतने का समय है, और ऐसे समय में ही, संकट के समय में ही सभी लोग जब एक साथ रहेंगे तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को कम कर सकते हैं, संक्रमण बढ़ने से रोक सकते हैं। आरती, तो हमारा तमाम लोगों का दायित्व है कि आप घरों में रहें, बेवजह नहीं निकलें, मास्क पहने, ये तमाम जो गाइडलाइंस है उसका जरूर बिल्कुल अंजनी, ये गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, और जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो एडवाइजरी है, उसे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संक्रमण से बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, सतर्कता और सावधानी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका और फलक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सूबे में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देखिए, कल एक दिन में 22 नए मामले सामने आए हैं और अब ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है पूरे सूबे में। इसलिए सतर्कता बरतिए, सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, सावधान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एहतियात बरतेंगे तो ही इस संक्रमण से बच पाएंगे। तो खबर खास में फिलहाल इतना।